जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, होलिका दहन की शुभकामनाएं और आप सभी को होली का एडवांस में शुभकामना। बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छा बेटा बनकर बिल्कुल घर में सेफली और सुरक्षित होली आपको मनाना है। ये जो क्लास है आर्मी नर्सिंग के उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्जाम 22 अप्रैल को है। तो बच्चों, जो बच्चे यार सीरियस हैं और चाहते हैं कि इस बार यार नर्सिंग में हम अपना झंडा पटाखा लहरा दें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अब जो भी आपकी क्लास होगी यार होली के बाद होगी, पर जो बच्चा सीरियस विद्यार्थी है, जो चाहता है कि नहीं इस बार हमको झंडा गाड़ना है और सफल होना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है और नर्सिंग का जॉब आपका परमानेंट जॉब है। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा तो वहां तक जरूर पहुंच जाइएगा। तो बच्चों, आप टारगेट बनाइए कि आज का क्लास एक रिवीजन क्लास है, मस्त क्लास है, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। तो प्यारे बच्चों, आप होली में पूरा टारगेट बनाइए कि इस चीज को पूरा देख लें और कवर कर लें, और होली के बाद नए जोश, नए जुनून और यार नए तमन्ना के साथ हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं एक शानदार क्लास की ओर, एक शानदार रिवीजन की ओर। और जो मेरे प्यारे त्रिशूल टाइगर्स हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो सीरियस हैं, भाई वही इस चीज में अंदर घुसिए, क्योंकि सीरियस नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं है तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचिएगा। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा और दृढ़ इच्छा करना पड़ेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, देखिए स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप से हम लोग मापते हैं यार हृदय की धड़कन। अरे जो डॉक्टर वाला जो आला है उसको हम यार स्टेथोस्कोप ही कहते हैं। और रक्त को मापा जाता है यार स्फिग्मोमैनोमीटर से। लेकिन आप ध्यान देंगे और शुरू से पढ़े होंगे तो ये छठा क्लास है और हम लोग ने यार एक टॉपिक किया था उपकरण और उसके उपयोग, जिसमें आपके साथ हमारा यार बहुत सारा उपकरण और उपयोग का चर्चा हुआ था। जैसे हम लोगों ने बात किया था प्यारे बच्चों यार बैरोमीटर। आप सभी जानते हैं कि बैरोमीटर आपको क्या माप रहा है? तो वायु दाब माप रहा है। बैरोमीटर को टॉरिसेली ने बनाया। बच्चों, बैरोमीटर का पारा अगर एक बैग नीचे जाए तो आंधी और तूफान आप जान रहे हैं। और बैरोमीटर के साथ आपको जानना चाहिए मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग यार गैस का दाब मापते हैं, जो इस बार पूछा भी था। लेकिन लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। प्यारे बच्चों, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको यार बताया था हाइग्रोमीटर, याद कीजिए कुछ। हाइग्रोमीटर देखो, और एक है यार हाइड्रोमीटर। इस पर हमेशा ध्यान देना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यार, हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं यार वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और हाइड्रोमीटर से हम लोग मापते हैं यार जल का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व। देखिए कितने अच्छे तरीके से रिवीजन कराते चल रहा हूं कि जो बच्चा यार छठा क्लास है और एक रिवीजन क्लास है, शुरू से देखते आ जाएगा तो यार देखते देखते यार उसको एग्जाम तक सारा चीज याद हो जाएगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, गैस का दाब मैनोमीटर, हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप जिसे आला कहते हैं, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, और समुद्र की गहराई फैदोमीटर। और फैदम से मापते हैं हम लोग यार गहराई, और समुद्र की गहराई फैदोमीटर। प्यारे बच्चों, और समुद्र में अगर समय देखना है तो मैंने आपको क्या बताया था, आपके दिमाग में क्या आ रहा है?
मुझे पता है मेरा सब बच्चा के दिमाग में आया होगा यार क्रोनोमीटर। लेकिन यार किसी भी चीज की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, किसी भी तरह की ऊंचाई हम लोग मापेंगे यार अल्टीमीटर से। अल्टीमीटर से बिल्कुल मैं क्लास आपको इसी टाइप से ले ही रहा हूं कि जो बच्चा यार 1 नंबर से देखते आ जाएगा उसको इस बार नर्सिंग में लाना है 40 से ऊपर। एक भी क्वेश्चन यार इधर उधर नहीं होना है। और मान लीजिए कि यार 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो कुछ ऐसे प्रश्न है यार जो किसी से नहीं बनता, तो उससे नहीं घबराना है, टाइट रहना है। अब जान लीजिए कि अगर किसी भी हालत में आप 40 के गिर्द आ जाते हैं तो कितना कम भी सीट रहे आपका रिजल्ट होगा। तो समुद्र में समय क्रोनोमीटर, और दूर की वस्तु को हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप से, दूरबीन से, जिसको बनाया था गैलीलियो ने। प्यारे बच्चों, कौन बनाया था? गैलीलियो। और सूक्ष्म चीज को अगर देखना है तो माइक्रोस्कोप से है। दूर का चीज दूरबीन, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, जिसे कौन बनाया? गैलीलियो ने। और प्यारे बच्चों, अगर किसी चीज को बड़ा करके देखना है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे यार माइक्रोस्कोप। तो एक बार जरा फिर से मेरे साथ पूरे यार पॉजिटिव होकर इन चीज को यार दोहरा लीजिए, क्योंकि ये रटने वाला चीज है। तो हृदय का धड़कन स्टेथोस्कोप, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, गैस का दाब मैनोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता क्या आया तुम्हारे दिमाग में? हाइग्रोमीटर, और जल का अपेक्षित घनत्व प्यारे बच्चों आपके मन आत्मा में क्या आ रहा है? तो हाइड्रो। और भूकंप सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल, वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर, समुद्र की गहराई फेदोमीटर, वर्षा की मात्रा रेन गेज। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। आइए आते हैं आज का यार दूसरा प्रश्न पर। देखिए, मैंने कहा था कि मैं आपको यार इस क्लास में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज का इंपॉर्टेंट पहलू प्रश्न लाया हूं और आपको यार डिस्कस करते चलूंगा। देखिए, प्रश्न है कि महाधमनी हृदय के किस भाग से निकलता है? सबसे पहले आप हृदय को समझ लीजिए, और मानव हृदय को जब आप समझते हैं और जानते हैं कि चला सब जान रहा है, तो मानव हृदय से यार आपको यार हृदय से जो प्रश्न है इसमें क्या क्या हमारे हृदय में यार सबसे पहले आपको यार 4 भाग हैं। 4 भाग हैं प्यारे बच्चों। हृदय में, मानव हृदय में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। मान लीजिए यार, थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट के साथ समझते चीज चलिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा आपको यार याद रहेगा। ये हमारा अगर हृदय है और इस हृदय के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। कोई भी स्तनधारी प्यारे बच्चों, कोई भी स्तनधारी जो अपने यार स्तन से बच्चे को दूध पिलाए वो स्तनधारी। लेकिन इसका अपवाद है, जैसे एक उड़ने वाला स्तनधारी है जो सब आप लोग जान रहे हैं, चमगादड़, और एक स्तनधारी ऐसा है जो अंडा देता है। और प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? प्लेटिपस। तो अंडा देने वाला स्तनधारी प्लेटिपस। और धरती पर जितने स्तनधारी हैं उसके हृदय के कितने भाग? 4 भाग। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मछली के हृदय में 2 भाग, सरीसृप और उभयचर के हृदय में 3 भाग, और सरीसृप में जब आएंगे तो मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और क्या? तो घड़ियाल। जो बच्चे यार जिसको रिजल्ट लेना है इस क्लास में, जरूर उसको यार जादू प्रतीत होगा, जरूर प्रतीत होगा कि इससे जुड़ेंगे तो मंजिल पर प्राप्त हमारा जरूर होगा, और होगा। मैं जानता हूं आपको अच्छे तरीके से, 25 वर्षों से यार आपके मेंटलिटी पर वर्क किया हूं। मैं जानता हूं कैसे कमजोर बच्चा सीरियस हो जाए। आप सीरियस नहीं हो रहे हैं, यही दुख का बात है। घड़ियाल आपका यार ऐसा सरीसृप है, सरीसृप है ना, जिसके हृदय में यार 4 भाग हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल। इसके अलावा जितना भी यार सरीसृप हो गया, सांप है, गिरगिट है, छिपकली है, उसके हृदय के 3 भाग, और उभयचर के हृदय के भी 3 भाग,
और मछली में कितने हृदय के पार्ट हैं? तो 2। और कोई भी स्तनधारी है प्यारे बच्चों, मैमल्स है, उसके हृदय में कितने पार्ट हैं? तो 4। और उड़ने वाला स्तनधारी आप जान रहे हैं चमगादड़, और अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है प्यारे बच्चों? तो प्लेटिपस। तो हमारे यार हृदय के जो आपके ये 4 भाग हैं, तो यहाँ पर यार आपका ये जो चीज है आपका कहलाता है यार दायां आलिंद। और ये वाला पार्ट प्यारे बच्चों आपको कहलाता है यार बायां आलिंद। तो दायां आलिंद और बायां आलिंद। और प्यारे बच्चों जो नीचे वाला पोर्शन है वो यार आपका यार दायां निलय, और इधर वाला पोर्शन आपका यार बायां निलय। तो प्यारे बच्चों मानव हृदय, स्तनधारी का हृदय कितने भाग? 4 भाग। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। आप जानिए कि आपका हृदय का जो द्रव्यमान है वो 300 से 350 ग्राम है। प्यारे बच्चों हृदय आपका यार धड़कता कितने बार है? तो यार 70 से 1 मिनट में 72 बार। और हृदय के धड़कन को मापते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप, इसके जस्ट पीछे वाला प्रश्न में किया था। देखिए यार हृदय जो मांसपेशी से बना है प्यारे बच्चों, हृदय जो मांसपेशी से बना है ना, उसे यार कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशी। अनैच्छिक मांसपेशी। और हृदय पर आए हैं तो 2 चीज तो यार हृदय से आपको और एक्स्ट्रा याद करके चलना है, और आपको यार एक्स्ट्रा याद करके चलना है क्या? तो दुनिया में सबसे पहले यार हृदय प्रत्यारोपण, मतलब एक व्यक्ति के है ना हृदय को निकाल कर दूसरे व्यक्ति में प्लांट कर देना। दुनिया में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति का नाम है यार क्रिश्चियन बर्नार्ड। और भारत में यार जो सबसे पहले भारत में आपको यार हृदय प्रत्यारोपण किए वो कौन है? तो आर वेणुगोपाल। अब देखो यार मैंने क्या कहा, हृदय की मांसपेशी कैसी? अनैच्छिक। अनैच्छिक। देखो मांसपेशी आपका 2 तरह का होगा। आप सब जानते होंगे कि हम लोग के शरीर में 639 मांसपेशी है, और मांसपेशी 2 तरह का हुआ, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशी जिसको यार अपने इच्छा से काम कर सके, जैसे हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, फुटबॉल में किक मारना है तो हमारी इच्छा से चल रहा है। पर हृदय हमारे यार इच्छा से नहीं धड़क रहा है। चाहिएगा कि धड़कन को रोक दें तो आप रुक जाइएगा। तो प्यारे बच्चों हृदय की मांसपेशी अनैच्छिक मांसपेशी 70 से 72 बार धड़कता है। हृदय के धड़कन को स्टेथोस्कोप से हम लोग मापते हैं, और हमारा जो हृदय है 300 से 350 ग्राम का है। और जो भी स्तनधारी होते हैं उसके हृदय के बच्चों यार 4 भाग होते हैं। आपको याद रखना है कि बायां आलिंद है, इसमें यार ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त आपको यार कहाँ? ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त बायां आलिंद में एंट्री किया, और ये यार चला गया आपको यार बायां निलय में। और बायां निलय से देखिए यहां से महाधमनी की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग यार एरोटा कहते हैं। एरोटा कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाला रक्त कहाँ आया? तो बायां आलिंद में। और वहां से यार महाधमनी की शुरुआत आपको कहां से हुई? तो बायां निलय में। और आप सब जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और शिरा में अशुद्ध रक्त। प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है, जो रक्त में यार कार्बन डाइऑक्साइड
वाला जो रक्त है, ब्लड है, वो आपको यार घूम के पहुंचता है तो कहाँ, तो दायां आलिंद में, है ना। तो याद रखेंगे, दायां आलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, बायां आलिंद में ऑक्सीजन वाला रक्त। महाधमनी की शुरुआत बायां निलय से, हृदय 300 से 350 ग्राम भारी। दुनिया में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया क्रिश्चियन बर्नार्ड, और भारत में कारनामा किया आर वेणुगोपाल। मांसपेशी 639 है, पर हृदय की मांसपेशी प्यारे बच्चों अनैच्छिक मांसपेशी है, और शरीर की सबसे यार मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी है। तो जो बच्चे आप लोग यार इस क्लास का आनंद लेते हैं, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे आकलन लगता है और मजा आता है। चलिए, तो अब आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि महाधमनी हृदय के किस भाग से निकलता है। तो प्यारे बच्चों, महाधमनी हृदय के यार बायां निलय से निकलेगा, और दायां आलिंद में कैसा रक्त आएगा, तो कहेंगे यार कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आएगा, और बायां आलिंद में कैसा रक्त आएगा, तो शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आरएच फैक्टर सबसे पहले किसमें पाया गया। देखिए प्रश्न है आरएच फैक्टर, और बच्चों यह प्रश्न आपका यार ब्लड से है। अब ब्लड से यार कुछ बेसिक चीज तो यार तुमको जानना ही चाहिए। तुम्हारा रक्त कितना कीमती चीज है, और आप जानते हैं कि रक्त में यार प्लाज्मा कितना परसेंट है। यहाँ तक जो बच्चे का नर्सिंग का सीरियस है ना, वो तुरंत फट से कहेगा 55%। और रक्त में यार कितनी कोशिका है, तो फट से उसके दिल में दिमाग में आएगा कि 3 कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या भाई, प्लेटलेट्स। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में रक्त कितना परसेंट है। रक्त का मतलब कि हमारे बॉडी का देखो 7% ब्लड होता है, लेकिन इस ब्लड में यार 55% प्लाज्मा है। और प्यारे बच्चों, ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है, देखो चलो तो यार हर चीज को अच्छे से रिवाइज करते चलो, मस्ती में चलो, और क्लास करो ना यार, याद यही होगा। ये जो प्लाज्मा है, तो ये 55% जो प्लाज्मा है, इसका यार काम क्या काम है हमारे मतलब कि बॉडी में। तो बॉडी में काम है यार हार्मोन। तो रक्त जो है ना, मतलब परिसंचरण तक, रक्त का काम है ट्रांसपोर्ट। शरीर में जितने भी चीज हैं उसका यार ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लाज्मा की ड्यूटी मिला है किसका, तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करना, पोषक तत्व का ट्रांसपोर्ट करना, और क्या भाई, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेगा, पोषक तत्व का ट्रांसपोर्ट करेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हुआ जो आपके यार शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो ये तीनों चीज को लेके चलता है कौन, प्लाज्मा। प्यारे बच्चों, आरबीसी। अब आरबीसी से क्या, लाल रक्त कण। अब सभी बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं कि यार लाल रक्त का जो ये रंग लाल है, रक्त का रंग ये जो लाल है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। प्यारे बच्चों, यार आरबीसी का काम, और आरबीसी कुछ ही को जानिए, आरबीसी का यार नाम है क्या, एजिथ्रोसाइट। कोई पूछ ले कि आरबीसी का यार नाम क्या है, तो एजिथ्रोसाइट। प्यारे बच्चों, आरबीसी का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को यार और ले जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को यार बाहर निकालना। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है जी। पूछ लिया जाए कि भाई लाल रक्त कोशिका का क्या काम है, तो कहना कि ऑक्सीजन को लेके जाना, और रक्त और ऑक्सीजन का मिलन कहाँ हो रहा है, फेफड़ा में। और करवा कौन रहा है, तो करवा रहा है यार हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। और रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा है? 55%। प्लाज्मा का काम क्या है? तो एंटीबॉडी, हार्मोन और प्यारे बच्चों पोषक तत्व का परिवहन करना। बात कर रहे हैं हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्यारे बच्चों आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 50 लाख है। और आप लोग सब जानते हैं, हम तो बस रिवाइज करा रहे हैं सीरियस बच्चे को, कि आरबीसी का यार कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह जो है वो यार प्लीहा है आपका, जिसे हम लोग यार स्प्लीन भी कहते हैं। तिल्ली भी कहते हैं। तो क्या जाने आरबीसी के बारे में? लाल रक्त कण, एरिथ्रोसाइट, संख्या यार 50 लाख, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, सबसे ज्यादा रक्त कोशिका आपको आरबीसी ही है। बच्चों आरबीसी में और भी खासियत है। देखिए आपका यार शरीर का ब्लड बैंक, मतलब कि इमरजेंसी के लिए शरीर में यार ब्लड बैंक, मतलब कि इमरजेंसी के लिए शरीर में ब्लड को जमा रखता है प्लीहा। लाल रक्त कण का कब्रगाह भी है और इमरजेंसी में यार ब्लड को यार मतलब कि स्टोर भी रखता है प्लीहा। बच्चों जब आप ऊंचाई पर जाइएगा तो लाल रक्त कण की, है ना जी, संख्या भी बढ़ेगा और आकार भी बढ़ेगा। अब कहिएगा यार ऊपर जाने से इसका संख्या कैसे बढ़ जाएगा? प्यारे बच्चों, जब यार ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कमेगा, तो जो प्लीहा में जो स्टोर ब्लड है वो रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है। तो याद रखेंगे, रक्त में 55% प्लाज्मा का काम एंटीबॉडी, हार्मोन, पोषक तत्वों का परिवहन, रक्त कोशिका 3, आरबीसी जिसकी संख्या है यार 50 लाख, ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन के कारण। बच्चों आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा, और आप सब जानते हैं कि आरबीसी का लाल रक्त कण का जीवन काल यार 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन होता है। उसी तरीके से आपका यार श्वेत रक्त कण भी है। आपका यार WBC भी है, श्वेत रक्त कण भी है। इसमें जान लेना इसके बारे में क्या क्या चीज भाई। तो शरीर का यार बॉडी गार्ड है। अब इसके अंदर है तो बहुत सा चीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो ल्यूकोसाइट। तो WBC को क्या कहा जा रहा है? तो ल्यूकोसाइट शरीर का बॉडीगार्ड है भैया, है ना। संख्या सबसे कम, संख्या यार सबसे कम, कोई भी रक्त कोशिका है उसमें यार सबसे कम संख्या इसी का है। इसकी संख्या यार नॉर्मल कितना? तो 5000 से 10,000 के बीच, इतना ही संख्या में रहता है। जीवन काल, WBC का जीवन काल आप जान रहे हैं कितना दिन जिंदा रहता है? तो 1 से यार 4 दिन। संख्या सबसे कम पर आकार सबसे बड़ा। आकार सबसे बड़ा। तो WBC ल्यूकोसाइट इसे कहते हैं, बॉडीगार्ड है,
इसकी संख्या सबसे कम है 5000 से 10,000 के बीच, पर आकार इसका सबसे बड़ा है। और प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जाने कि इसका जीवन काल 1 से 4 दिन है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में बहुत सा चीज है, मोनोसाइड है ना जी, लिम्फोसाइड, स्नोफिल, बेसोफिल, तमाम वो चीज है। पर दो चीज को हमेशा याद रखें। क्या? तो डब्ल्यूबीसी का यार एक चीज का नाम है मोनोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा चीज है प्यारे बच्चों वो है यार लिम्फोसाइट। प्यारे बच्चों, मोनोसाइट बड़ा है और देखिए शरीर में कोई भी बाहर से जो चीज आया तो इसका काम है कि यार उससे लड़ना, बाहर की चीज को घुसने मत नहीं देना। अब मान लीजिए यार एक कांटा ही चुभ गया आपको, फॉरेन बॉडी है, रक्त के संपर्क में आ गया, डब्ल्यूबीसी बेचैन हो गया। डब्ल्यूबीसी में कौन? तो लिम्फोसाइट इसके लिए हथियार बनाएगा और एक दिन यार ये कांटा घाव बन जाएगा, और घाव बन के यार आपका मतलब कि वो कांटा ब्लास्ट कर जाएगा, कांटा निकल जाएगा, और जितने भी पीप मवाद निकलेंगे समझिए कि उस लड़ाई में जो शहीद सिपाही हैं वो हैं। तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट दोनों यार क्या कर रहे हैं? तो एंटीबॉडी बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए इसकी संख्या यार बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए मतलब कि हो जाए यार 1 लाख हो जाए, तो समझिए कि हो गया है ब्लड कैंसर, और जिसे हम कहते हैं क्या? ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर में प्रभावित कौन होगा प्यारे बच्चों? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो। इसमें प्रभावित कौन होगा? बोन मैरो। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो कौन सा रोग? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, और प्रभावित कौन होगा? अस्थि मज्जा। प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या जाना? रक्त में 55% प्लाज्मा। रक्त देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, सोचता हूँ कि यार रिवाइज कराते चले कि होली से पहले सुन ले बच्चा लोग, तो कुछ तो यार ताकत आ जाए, उसको कॉन्फिडेंट लेवल आ जाए। तो रक्त में 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम एंटीबॉडी, हार्मोन और क्या? तो पोषक तत्वों को कैरी करना। आरबीसी आप जान गए, संख्या सबसे ज्यादा, ऊपर जाने पर इसकी संख्या बढ़ेगी, आकार भी बढ़ेगा। आरबीसी का कब्रगाह क्या है? तो प्लीहा। शरीर का ब्लड बैंक क्या है? तो प्लीहा। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन प्यारे बच्चों। आरबीसी को कहते हैं हम लोग यार एजिथ्रोसाइट, और खून का रंग लाल है क्यों? तो हेमोग्लोबिन के कारण। फिर हम लोग यार आए डब्ल्यूबीसी, संख्या सबसे कम 5 से यार 10,000 के बीच, आकार सबसे बड़ा। प्यारे बच्चों, इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होगा। ये शरीर का डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्तकण क्या है? बॉडीगार्ड है ना जी, बॉडीगार्ड है। और प्यारे बच्चों, इसमें यार लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड इसके पार्ट्स हैं। ये दोनों यार एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, तो देखिए यार अब आ गया यार तीसरा चीज, आपको यार प्लेटलेट्स। तो देखिए यार इसका काम है, इसका यार संख्या 1.5 लाख से यार 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। इसे कहते हैं यार थ्रम्बोसाइट। इसे कहते हैं हम लोग यार थ्रम्बोसाइट। जीवन काल यार इसका यार 1 से 7 दिन,
और काम क्या है? तो यार थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। तो क्या क्या जाने? प्लेटलेट्स संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख। काम है यार इसका रक्त का थक्का जमाना। पर प्रश्न यहाँ प्यारे बच्चों क्या है कि आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में पाया गया? चलिए एक चीज और जानेंगे, जो भी यार आपकी रक्त कोशिका है, चाहे वो यार आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सभी यार आपका बनता है अस्थि मज्जा में। सभी बनता है अस्थि मज्जा में। अब प्यारे बच्चों रक्त में वर्ग भी है। आप जानते हैं रक्त को वर्ग में बांटने वाला कौन है? तो यार लैंडस्टीनर। रक्त को वर्ग में बांटने वाला कौन है? तो लैंडस्टीनर। और वर्ग में यार सर्वदाता रक्त कौन है? तो हमेशा याद रखेंगे सर्वदाता आपको यार ओ पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों जब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में सोचना रहे तो यार ओ नेगेटिव। उसी तरीके से आपको यार सब ग्राही रक्त, आपका यार ए बी, और ऑप्शन में रहे आपको यार ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो यार सब ग्राही में आपको ए बी पॉजिटिव टिक करना है। सर्वदाता में यार ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों रहे तो आपको ओ नेगेटिव को यार वो करना है। रक्त को वर्ग में बांटा कौन? लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण, जो आपके शरीर में रक्त घूम रहा है, इसके बारे में कौन बताया? तो रक्त परिसंचरण के बारे में बोलने वाले कौन है प्यारे बच्चों? तो विलियम हार्वे। तो बच्चों रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे कौन बोला? तो विलियम हार्वे। रक्त को वर्ग में बांटा लैंडस्टीनर, सबदाता ओ नेगेटिव, सबग्राही ए बी पॉजिटिव। और बात यहाँ क्या हो रहा है? तो बात यहाँ हो रहा है यार आरएच फैक्टर। तो देखो यार रक्त के अंदर जो मतलब कि यार माइनस और प्लस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो देखो दो चीज है। देखिए यार रक्त समूह के लिए आपको जिम्मेवार कौन है? तो एंटीजन। ये भाई कौन सा रक्त? ए बी ओ ए बी है ना जी, ए बी ओ ए बी, ये जो रक्त है इस समूह के लिए यार जिम्मेवार कौन है? आपके ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है कि ये होगा कि बी होगा, ए बी होगा? भाई इसमें यार एंटीजन, दो चीज आपके खून में है, एंटीजन है और यार एंटीबॉडी है। और दोनों एक चीज आप नोट करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी एक नहीं हो सकता, तो आपके यार रक्त में दो चीज है, एंटीजन और एंटीबॉडी। और एंटीजन और एंटीबॉडी एक होगा तो यार रक्त क्लॉट कर जाएगा, आदमी मर जाएगा। तभी देखो यार किसी का खून चढ़ता है तो ब्लड ग्रुप मिलाकर, है ना जी। अगर हम ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव ही चलेगा, काहे कि एंटीजन सेम रहना चाहिए, है ना। और एंटीजन और एंटीबॉडी सेम रहना चाहिए, एक नहीं, मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक नहीं हो सकता। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, दोनों सेम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यार किसी का रक्त समूह मान लो यार किसी का रक्त समूह अगर ए है, अगर रक्त समूह ए है तो इसमें यार एंटीजन आपका क्या होगा? रक्त समूह अगर किसी का ए है तो एंटीजन तो ए होगा, पर यार एंटीबॉडी प्यारे बच्चों एंटीबॉडी यार इसका ऑपोजिट बी होगा। दो को है एंटीजन एंटीबॉडी, एक ए और बी है खाली। अगर रक्त समूह यार
आपका किसी का बी है तो एंटीजन तो बी होगा, पर यार एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए होगा। प्यारे बच्चों, अगर किसी का रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए और बी दोनों, पर एंटीबॉडी यार उसमें कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। उसी तरीके से देखो यार, जीरो जो आपको यार सब दाता रक्त है वो है, इसे हम लोग जीरो समूह कहते हैं, जीरो समूह कहते हैं। तो अगर यार किसी का रक्त समूह ओ है तो उसके पास यार एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, पर एंटीबॉडी दोनों ए और बी दोनों है। समझ में आया होगा। रक्त को वर्ग में लैंडस्टीनर बांटा। रक्त समूह के लिए जिम्मेवार कौन है, तो एंटीजन जिम्मेवार है। मान लो यार आरएच फैक्टर टिक करके चल जाते, उससे क्या फायदा आपको हो जाता, क्या फायदा हो जाता, क्या सीख जाते हैं, है ना। अभी हम ठीक है रक्त पर बात किए, तो रक्त से 100 प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, 100 चीज का रिवीजन हो गया इतना देर में, है ना जी। तो वो रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है और दोनों एंटीबॉडी है, और ए बी रक्त समूह है जिसमें दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है, मतलब एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं है ए बी में। प्यारे बच्चों, आरएच फैक्टर ये चीज को डिसाइड करता है। अब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ये पॉजिटिव नेगेटिव आया, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया, इस चीज को डिसाइड करता है आरएच फैक्टर। और ये सबसे पहले आपको बंदर में पाया गया था आरएच फैक्टर, रिसस नामक मंकी में, रिसस मंकी, इसलिए इसे कहा जाता है आरएच फैक्टर। तो जोश में रहिए प्यारे बच्चों, उमंग में रहिए, पॉजिटिव रहिए और सपना के प्रति मजबूत रहिए, है ना। होली आएगा, बारंबार आएगा, पर जो समय बीत गया इम्पोर्टेंट, वो फिर लौट कर नहीं आएगा। तो अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ तो यार त्याग आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अभी बात तो मैं वही उसी बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो यहाँ तक है, यहाँ तक जगे हुए हैं। तो चलिए, जो जगे हुए हैं उन्हीं के लिए मैं हूँ। तिलचट्टा अपने श्वसन क्रिया किससे करता है, तो प्यारे बच्चों देखो यार, कोई भी स्तनधारी है, स्तनधारी आपको यार श्वसन किससे कर रहा है, तो फेफड़ा से। लंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ, है ना जी, मैमल्स, नाक से नहीं। ट्रैकिया या बातक से आपको यार श्वसन कर रहा है तिलचट्टा। और देखो यार, केचुआ, अर्थवर्म, किसानों का मित्र केचुआ यार त्वचा से श्वसन कर रहा है। और मेढक का बात कर लें तो प्यारे बच्चों, मेढक अगर पानी में है, मेढक अगर पानी में है तो त्वचा से, और स्थल पर है, अगर मेढक यार जमीन पर है, स्थल पर है, तो फेफड़ा से। और आप तो जान ही रहे हैं कि आपका यार मछली तो गिल्स से। बच्चों देखो यार, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता है, मैं कमजोर बच्चे के लिए बोल रहा हूं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, अगर तुम यार तबीयत से काम करोगे, मन से काम करोगे तो संभव काम हो जाएगा। सब कुछ हो जाता है मेहनत से। गरीब घर का बच्चा यार IAS IPS बन जा रहा है, ये तो छोटी सी चीज है। अभी भी इतना समय है ना कि यहाँ से जग के रहोगे तो यार पक्का साकार होगा सपना। विटामिन का खोज किसने किया, तो यहाँ पर हॉकिंस ने ही। हंक होगा तो प्यारे बच्चों, विटामिन का खोज यार आपको यार हंक किया। रक्त परिसंचरण मैंने तुरंत करवाया, विलियम हार्वे। बर्जीलियस ने यार खोज किया था उत्प्रेरक। और क्या भाई, बर्जीलियस ने खोज किया था किसका, तो उत्प्रेरक। और यूरिया इस धरती पर सबसे पहला बना कार्बनिक पदार्थ आपका यार यूरिया है। क्या सूत्र है यूरिया का, NH2CO NH2
मतलब इससे पहले यार कोई ऐसा पदार्थ फैक्ट्री में नहीं बना था जिसके अंदर कार्बन हो। धरती पर बना पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? तो 46%। और यूरिया को खोजा यार बोहलर ने। बोहलर ने। चलिए तबीयत को प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण यौगिक देखो यार, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सब चीज जरूरी है। लेकिन पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, सबसे यार बेहतरीन यौगिक होगा, वो होगा यार नाइट्रोजन। कहे भाई? तो भाई देखो, यूरिया में सबसे ज्यादा चीज क्या है? यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन है। और जब खेत में यार यूरिया छिड़ते हो तो मतलब कि क्या पेड़ पौधा लहलहा जाते हैं। तो एक्चुअल नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने वाला गैस है, प्रोटीन निर्माण करता है। और प्यारे बच्चों, आप जानिए कि यार प्रोटीन क्या करेगा? किसी चीज को शक्तिशाली बनाएगा, मजबूत बनाएगा, शरीर की मांसपेशी बनाएगा, पेड़ को तंदुरुस्त करेगा। इसके वृद्धि में इंपॉर्टेंट कौन है? तो नाइट्रोजन। बच्चों यार, नाइट्रोजन को रदरफोर्ड ने खोजा था। आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा 78% क्या है? तो नाइट्रोजन है। भाई टायर में भरने के लिए नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो न गर्मी से फैलता है और न ठंडी से सिकुड़ता है। बाकी सब गैस में नेचर है कि गर्म में फैल जाएगा और ठंडी में सिकुड़ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन में इसका इफेक्ट नहीं रहता है। तो देखो यार, टायर, चिप्स के डब्बे, मतलब कि खाना का पैकिंग में किसका प्रयोग हो रहा है? नाइट्रोजन। उसके अलावा क्या प्यारे बच्चों? तो नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। आप कहिए काहे नहीं बनेगा? देखो यार, दाल के जड़, पेड़ पौधा डायरेक्ट वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, पर पेड़ पौधा यार इसे डायरेक्ट नहीं ले सकता है ना? पेड़ पौधा नाइट्रोजन यार जड़ के माध्यम से लेगा। तो डिपेंड करता है यार कि यार आसमान से भाई जड़ तक यार एक कौन लाएगा? तो एक जीवाणु है जिसका नाम है यार राइजोबियम। इसका काम क्या है? तो वायुमंडल के यार नाइट्रोजन को खींचना और इसको यार प्रोटीन में कन्वर्ट कर देना। तो हमेशा याद रखेंगे कि नाइट्रोजन जब भी लेगा जड़ मिट्टी के द्वारा, और कब किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। और प्यारे बच्चों, ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो यार दलहन में मिलता है। और आप तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा यार प्रोटीन किसमें होता है? तो सोयाबीन, वो भी एक प्रकार का दाल है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को यार राइजोबियम लाया, इसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट किया और दाल के अंदर प्रोटीन आ गया। नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है पेड़ पौधा, जड़ लेगा। नाइट्रोजन गर्मी में न फैलेगा न सर्दी में सिकुड़ेगा, इसलिए चिप्स के डिब्बे में नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, वाहन के टायर में नाइट्रोजन। और तो और यार हवाई जहाज का भी जो टायर है उसमें यार नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या नाइट्रोजन से बोला? वायुमंडल में सर्वाधिक है, रदरफोर्ड ने खोजा था, 78% है। चिप्स के डिब्बे में, वाहन के टायर में, हवाई जहाज के टायर में, प्रोटीन बनाने के लिए। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि बैल के सीमेन को किसमें रखा जाता है? तो हम जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कह रहा होगा तरल नाइट्रोजन। चलिए मस्ती करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, रेशम एक प्रकार का क्या है? देखो, रेशम एक कीड़ा से बनता है प्यारे बच्चों, है ना? ककून से। आप जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जानने में कितना समय लगता है, सब चीज जानिए, सब पूछा हुआ है ना जी? जितना मैक्सिमम आपका यार रिवीजन है, जितना मैक्सिमम चीज से आप टच में जाइएगा उतना ही अच्छा आप वहां स्कोर कीजिएगा। तो रेशम को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर।
रेशम के उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। याद रखना है कि रेशम का जो कीड़ा है वो यार शहतूत के पत्ते पर, शहतूत है जी, शहतूत के पत्ते पर अंडा दिया। अंडा जब यार हैच हो गया तब इस टाइप का यार एक कीड़ा बना जिसे हम लोग कहते हैं यार कैटरपिलर। या लार्वा, कैटरपिलर या लार्वा। प्यारे बच्चों, एक कैटरपिलर लार्वा जम के पत्ता खाता है और बन जाता है यार गोलाकार एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं ककून। और जब इस यार ककून को आप गर्म पानी में डालेंगे तो इससे यार रेशम आपका निकला। तो रेशम की उत्पत्ति किससे हो रहा है? तो रेशम की उत्पत्ति यार कीड़ा से हो रहा है। और रेशम को जानने में रेशम से और भी थोड़ा सा जान लिए कि रेशम के उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा यार अंडा देता है शहतूत के पत्ता पर, अंडा देने के बाद बना कैटरपिलर लार्वा। फिर क्या प्यारे बच्चों, पत्ता खा के ककून बना, ककून को उबाले तो गर्म पानी में तो यार रेशम उससे निकला। अब देखो यार, जो चीज यार कीड़ा से बनेगा, जो चीज जीव से बनेगा, उसमें यार हमेशा ही प्रोटीन रहेगा। कभी आप रेशम को जला के देखिए तो आपको यार वही गंध आएगा जो आपके यार बाल के जलने से आ जाता है, शरीर के पार्ट जलने से आता है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यार ये रेशम एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटीन है। अब देखिए यार, दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा, दुनिया का पहला प्राकृतिक नेचुरल रेशा आपको है यार कौन? तो रेयॉन। याद रखेंगे, रेयॉन। तो दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा कौन है? रेयॉन। मान लो यार पेड़ पौधा के यार रस्सा से जो चीज यार रस्सी बना है, रेशा बना है, जैसे तुम्हारा जूट हो गया, पटसन हो गया, तुम यार घास का मतलब कि रस्सी बना लो, नारियल की रस्सी बना लो, वो सब रेयॉन का पार्ट हो गया। और तो प्राकृतिक रेशा रेयॉन है जो बना है सेलुलोज का। प्रोटीन फाइबर में कौन कौन आता है? तो देखो यार, रेशम आपका या ऊन भी तो यार भेड़ का बाल है और बाल तो प्रोटीन है। और दुनिया का पहला यार कृत्रिम रेशा जो मशीन में बना, मैन मेड है, कृत्रिम रेशा। दुनिया का पहला कृत्रिम रेशा आपका क्या है? नायलॉन। दुनिया का पहला कृत्रिम रेशा क्या है? नायलॉन। ग्लूकोज के किण्वन में अंतिम उत्पाद क्या है? देखो यार, मैंने किण्वन आपको बताया था कि यही था ये काम। नहीं, ठोस गर्म होगा यार चालन, गैस और द्रव संवहन, रूम में गंध फैलेगा विसरण, वनस्पति तेल से डालडा हाइड्रोजनीकरण, नमकीन जल को शुद्ध करना आसवन, है ना, अल्कोहल वाले जल को शुद्ध करना आसवन, है ना, रबड़ को कठोर करना सल्फरीकरण वल्कनाइजेशन, लोहे पर जस्ता चढ़ाना क्या? गैल्वेनीकरण एसिडीकरण। और किण्वन मैंने तो बताया ही था कि कार्बोहाइड्रेट का सड़ना। कार्बोहाइड्रेट सड़ना मतलब क्या? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, मोनोसेकेराइड्स है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो किण्वन में देखो यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना जी। लेकिन प्रॉपर अगर किण्वन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यार इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका शराब है। इथाइल अल्कोहल आपका यार शराब, है ना जी। इथाइल अल्कोहल शराब पैदा होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी यार किण्वन अच्छे से नहीं हुआ तो इथाइल की जगह यार मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल जो जहरीला है, और मैंने यार पिछले क्लास में आपको कराया था, जहरीला है, इसे वुड अल्कोहल और कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। वुड अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे आते हैं।
रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ किसका बहुलक है? तो प्यारे बच्चों रबड़ बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन का, है ना जी। और एसिटिलीन से क्या करते हैं? तो फल को यार कृत्रिम तरीके से पकाते हैं, C2H2 सब तो चलो जान ही रहा है। प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए क्या भाई? तो इथिलीन C2H4। और एसिटिलीन कहाँ से निकला? कैल्शियम कार्बाइड से। चला तेज हो गया है भाई मेरा, है ना जी। अंडे का छिलका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपका यार धोबन सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। लेकिन प्यारे बच्चों यार आज थोड़ा सा जान ही जाओ, CaSO4 2H2O क्या है? तो आपका यार जिप्सम। और जिप्सम को जब कितना? तो 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। आइए आगे आते हैं। आई होली बार बार आएगा, मौका बार बार नहीं आएगा। रात को पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भैया? देखो रात को पेड़ पौधे के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए कि रात को यार पेड़ पौधे करते हैं श्वसन, है जी, श्वसन। और कोई भी श्वसन करेगा तो उसमें यार ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, है ना जी। तब तो यार रात में कोई बगीचा में सोता है, कहता भूत पकड़ लिया। भूत नहीं है भैया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। दिन में पेड़ पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण। आप सब जानते हैं, सब चलवा जानता है मेरा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? तो पत्ता में। पत्ता का हरा रंग क्यों? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में धातु कौन? मैग्नीशियम। पत्ता का पीला चीज क्या? तो कैरोटीन। और पेड़ पौधा का फूड फैक्ट्री क्या है? तो पत्ती। और पत्ती में जल कैसे ले गया? तो जाइलम। कौन क्रिया करके? केशिकत्व। केशिकत्व क्रिया करके जाइलम के द्वारा आपको यार पत्ती में जल पहुंचा। और प्यारे बच्चों हाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ तो दिन में पेड़ पौधा यार प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल आपको यार लिया और इससे बनाया क्या? ग्लूकोज। और बाई प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या निकला? तो ऑक्सीजन। तो रात दिन में पेड़ पौधा यार कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। रात में पेड़ पौधा यार जो ग्लूकोज दिन में बना लिया, अब ग्लूकोज को पचाना है, ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा करना है। और ग्लूकोज से ऊर्जा तभी पैदा होगा कि जब ग्लूकोज में आग लगेगा, और आग बिना ऑक्सीजन का लगेगा नहीं। तो रात में पेड़ पौधे कौन सा क्रिया कर रहे हैं? श्वसन की। सल्फर डाइऑक्साइड त्यागते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड त्यागते हैं। तो रात में पेड़ पौधे यार क्या त्यागते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। प्यारे बच्चों आपका घरेलू प्रयोग में निम्न में से किस धातु अथवा उसके मिश्र धातु का उपयोग सबसे ज्यादा है? घरेलू प्रयोग में। अब घरेलू प्रयोग में क्वेश्चन थोड़ा सा यार अटपटा सा हो गया। यहाँ पर देखो यार लोहा का भी प्रयोग कर लेते हैं स्टील के रूप में हम लोग, और एल्युमिनियम का भी प्रयोग होता है तसला कुकर में। तो इसमें यार डिसाइड करना संभव नहीं है। लेकिन यार इतना तो मैंने आपको बताया था कि तापीय अपघटन, जब तांबा को गर्म करोगे तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कराए थे ना, शुरू से कर रहे हो, जरूर कराए होंगे। और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलेगा तो उससे जो तांबा बनेगा बचेगा वो फफोलेदार तांबा है। कैसा तांबा है? फफोलेदार तांबा है। और प्यारे बच्चों तापीय अपघटन से किसको शुद्धिकरण कर रहे हैं? तो तांबा को। और विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम और किसको? तो तांबा को ही। और प्यारे बच्चों कैल्सिनेशन, कैल्शियम ऑक्साइड डाल के कैल्सिनेशन करके आपको शुद्धि कर रहे हैं हम लोग यार लोहा को। और लोहा का अयस्क मैंने क्या क्या बताया था आपको? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिम्बोनाइट। और सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों
आपका यार लोहा की मात्रा किसमें है, तो मैग्नेटाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत आपको मैंने करवाया था, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो यूरिया। और यूरिया को किसने खोजा, तो बोहलर। चला जान रहा है इस बात को। और देखो इसमें और कुछ कुछ हो जाए भैया। अब एसिटिक अम्ल, याद रखो यार, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में हम लोग डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायन का राजा भी सल्फ्यूरिक अम्ल है ना जी। लेकिन दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक या मिथनोइक अम्ल प्यारे बच्चों, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल है ना जी। और यार आपको क्या उसको बोलते हैं, विनेगर। विनेगर मैं भूल रहा हूं, चलिए विनेगर आप कमेंट कीजिएगा। तो विनेगर में क्या, एसिटिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, अंगूर और इमली में टार्टेरिक अम्ल, और हम लोग को पेट में यार क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए देखिए, गैस के लॉ का सबसे गर्म हिस्सा क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए, दिमाग में इसको एकदम बैठा के रखिए। क्या बैठा के रखना है कि यार किसी चीज को भी, कोई भी अगर गर्म कर रहे हो, कोई भी पार्ट, कोई भी गर्म चीज है जिससे यार ज्वाला निकल रहा है, और जब ज्वाला निकल रहा है तो ये जान लीजिए कि उसका यार बाहरी भाग आप देखते हो तो ब्लू रहता होगा, और उसका यार जो प्रज्वलित भाग है वो आपको यार पीला नजर आता होगा, और बिल्कुल सेंटर में देखते होंगे तो यार, बिल्कुल सेंटर में देखते होंगे तो काला नजर आता होगा। तो देखो कोई भी गर्म चीज है, कोई भी यार लौ चल रहा है, लौ जल रहा है, गर्म है, तो उसका यार जो सबसे गर्म भाग है, सबसे गर्म भाग है वो यार बाहरी भाग है, और सबसे ठंडा जो भाग है वो मध्य वाला भाग है, मध्य वाला भाग। अब बाहरी भाग में यार ब्लू नजर आ रहा है तो इसको यार ब्लू जोन कहते हैं। सबसे यार अंदर में यार डार्क जोन, काला, जो सबसे ठंडा है, और ये बीच वाला यार लुमिनस जोन, जिसको आप देख लेते हैं आसानी से। कोई भी चीज का, सूर्य का भी यार, सूर्य आपका सूर्य भी एक गर्म, मतलब कि है ना जी, गर्म एक आपका गोला है जिस पर आपकी संलयन हो रही है। तो सूर्य का भी जो सबसे बाहरी भाग है वही सबसे गर्म है। सूर्य का जो भाग आप देखते हैं प्यारे बच्चों, जो सूरज आपको नजर आता है, इसे आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं यार प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। और सूर्य का जो यार सबसे गर्म भाग जो है, सबसे गर्म भाग जो है, उसका बाहरी भाग है जिसे हम लोग कहते हैं यार कोरोना या क्रीट, कोरोना या क्रीट। अब यही से समझ लीजिए कि प्रकाश मंडल का तापमान यार 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, और ये बाहरी भाग का यार तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे आते हैं। चलिए आपने यार सबने किया, अभी तुरंत किया, मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन है, तिल्ली, लीवर, हृदय, मस्तिष्क। तो जो चालाक बच्चा होगा तुरंत कहेगा यार तिल्ली, क्योंकि यार तिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लीहा, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, स्प्लीन, जो शरीर का ब्लड बैंक भी है, इमरजेंसी के समय के लिए कुछ ब्लड को रखता है, और लाल रक्तकण का कब्रगाह भी है, लाल रक्तकण का कब्रगाह भी है। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है कि केंद्रक को छोड़कर कोशिका के किस संघ में डीएनए पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि यार डीएनए केंद्रक, कोशिका का जो केंद्रक है उसमें आपको डीएनए मिल रहा है, गुणसूत्र मिल रहा है, और कितने गुणसूत्र हैं, 46। और जो डीएनए को समझना चाहते हैं तो डीएनए के लिए एकदम देखो स्मार्ट वीडियो आपको डाला हुआ, नर्सिंग के विद्यार्थी हैं तो जरूर देख लेना चाहिए आपको। और जब देख लीजिएगा तो आप जानिएगा कि केंद्रक के अलावा आपको डीएनए पाया जा रहा है 10% कहाँ,
तो माइटोकॉन्ड्रिया पर, कोशिका के पावर हाउस पर। तो प्यारे बच्चों, सावधानी से होली मनाइए और सीरियस हो जाइए। जब जागे तब सवेरा। और कितना दिन जगना है, मुश्किल से यार 1 महीना जगे हुए रहना है। इसमें 2 दिन होली में ही तुम ले लोगे, लेकिन होली में अच्छे तरीके से होली मनाना है, रिचार्ज होना है। और रिचार्ज होने के बाद पूरे यार जोश और उमंग के साथ एक झोंक लगा दो और अपने जीवन को सफल बना लो। बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।